खेलने कूदने के लिए इधर उधर जाता है। छोटे छोटे बच्चों को उठा करके कुएं में डाल देता है। कोई कुएं से पानी भर रहा होता है तो पीछे से ढकेल देता है। और थोड़ा बड़ा हुआ, जाकर के मगधराज जरासंध को हरा दिया। उनकी 2 पुत्रियां थी, अस्थि और प्राप्ति। उनको विवाह करके ले आया। सोचा कि अब तो मुझे राजा बनना चाहिए। उग्रसेन से कहेगा कि बताओ तुम बुढ़े हो गए हो, अब भी तुम्हें सिंहासन नहीं छोड़ रहा है। ये सिंहासन मुझे रहा। जबरदस्ती राजा उग्रसेन को गद्दे से उतार दिया, स्वयं राजा बनकर के गद्दी पर बैठ गया और मायावी असुरों का एक बहुत बड़ा दल तैयार किया। फिर एक तरफ से सब राजाओं को जीतना प्रारंभ किया। जहां भी चढ़ाई करता है तुरंत जीत लेता है। तो दोस्तों का हुआ बोलबाला, देवालय भी टूटने लगे। 2 साल जलाया जाने लगा, मुनियों के माथ फूटने लगे। कुटियों में और मंदिरों में गौएं कटवाई जाने लगी। भूतल की सारी आत्माएं हा हा करके चिल्लाने लगी। वेदों के सफेद अग्नि में थे, शास्त्रों की खोज हो रही थी। दुखिया पृथ्वी वैराग्य बन ब्रह्मा के यहाँ रो रही थी। जब नाना प्रकार से अत्याचार बढ़ा, पृथ्वी घबराई। पृथ्वी ब्रह्मा जी के पास गई। सारे देवता भी वहीं ब्रह्मा जी के पास गए, क्योंकि असुरों के अत्याचार से सब व्यथित थे। ब्रह्मा ने कहा कि चलो क्षीर सागर के तट पर चलते हैं, भगवान को हम सभी लोग चल के प्रार्थना करेंगे, ये अपना दुख सुनाएंगे। सभी लोगों ने जाकर के क्षीर सागर के तट पर प्रणाम किया और भगवान की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी समाधि लगा करके बैठ गए। शेष देवता भगवान की स्तुति करने लगे। कहा कि जय दुष्ट संहारे भव भयहारे, जाकर आदिनयंता। जय असुर विनाशक धर्म प्रकाशक, गावहि वेद अनंता। जन जन मन रंजन पाप प्रभंजन, सुखकारी मुनि संता। व्याकुल नर नारी अति दुख भारी, मुक्त करहु भगवंता। सारे देवताओं ने मिलकर के इस प्रकार भगवान नारायण की स्तुति की। तो नारायण हर्षित भये, गिरा सुख पाय। प्रगट हो मैं भूमि पर कुछ ही काल में आय। भगवान ने एक आकाशवाणी की कि कुछ ही समय में मैं पृथ्वी पर अवतार धारण करूंगा, यदुवंशियों में आऊंगा। लेकिन ये आकाशवाणी केवल ब्रह्मा जी को सुनाई दी। ब्रह्मा जी ने अपनी समाधि